अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज सेंट्रियोल। लेकिन सेंट्रियोल में जाने से पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। सो टॉपिक इज सेंट्रियोल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ सेंट्रियोल कि सेंट्रियोल को किसने डिस्कवर किया है। बाज़ बुक में हमारे साथ ये लिखा गया है कि सेंट्रियोल वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम एज बोवेरी। हमारे साथ एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट नेम इज बोवेरी, नेम इज बोवेरी। बाज़ बुक में यह है कि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है बोवेरी, इसने सेंट्रियोल को डिस्कवर किया है। कब? इन 1880 में इसको सेंट्रियोल को डिस्कवर किया किसने? बोवेरी ने। ये है। लेकिन बाज़ बुक में है कि द सेंट्रियोल इज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम इज ईयू बेडन। ईयू बेडन एक साइंटिस्ट है जिसने सेंट्रियोल को डिस्कवर किया है। बोवेरी जो हमारे साथ है इसने सिर्फ और सिर्फ सेंट्रियोल को नाम दिया है। बोवेरी वाज गिवन ओनली नेम टू द सेंट्रियोल। बोवेरी हमारे साथ साइंटिस्ट है जिसने सेंट्रियोल को सिर्फ नाम दिया है। कब? 1880 में। एक्चुअल सेंट्रियोल को किसने डिस्कवर किया है? नेम द साइंटिस्ट नेम द डिस्कवर द एक्चुअल सेंट्रियोल नेम इज ईयू बेडन। साइंटिस्ट है जिसका नाम ईयू बेडन है, इसने हमारे सेंट्रियोल को डिस्कवर किया है। बाकी जो नाम है सेंट्रियोल का इसको किसने दिया है? बोवेरी ने इसको नाम दिया है। सो सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन एनिमल and lower plant. Centriole is present in animal plus lower plant. Animal plus lower plant के साथ हमारे साथ जो सेंट्रियोल होता है वो प्रेजेंट होता है। एनिमल प्लस लोअर प्लांट के साथ सेंट्रियोल हमारे साथ प्रेजेंट होता है। लोअर प्लांट मीन सच एज ब्रोफाइट हो गए, such as brophytes, animal algae, fungi, slime mold, water slime mold। इसमें जो सेंट्रियोल होता है वो प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन एनिमल प्लस लोअर प्लांट। लोअर प्लांट मीन्स सच एज brophytes, algae, fungi, slime mold। इसमें सेंट्रियोल जो हमारे साथ होता है वो प्रेजेंट होता है। बट सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन हायर प्लांट एंड रेड एल्गी। सेंट्रियोल हमारे साथ एब्सेंट होता है, जितने भी हायर प्लांट होते हैं और रेड एल्गी होती हैं उसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। सो सेंट्रियोल को नाम किसने दिया? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम बोवेरी है, इसने सिर्फ सेंट्रियोल को नाम दिया है। सेंट्रियोल को डिस्कवर किसने किया है? ईयू बेडन एक साइंटिस्ट है जिसने सेंट्रियोल को डिस्कवर किया है। सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है एनिमल प्लस लोअर प्लांट में। लोअर प्लांट मीन्स सच एज ब्रोफाइट हो गया, एनिमल मीन्स सच एज एल्गी हो गई, फंजाई हो गई, स्लाइम मोल्ड, वाटर स्लाइम मोल्ड। इसमें सेंट्रियोल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंड एब्सेंट इन हायर प्लांट एंड रेड एल्गी एंड हायर प्लांट, इसमें सेंट्रियोल हमारे साथ क्या होता है? एब्सेंट होता है। सो सेंट्रियोल इज सिचुएटेड एट राइट एंगल के साथ सेंट्रियोल हमारे साथ क्या होता है? प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट एट राइट एंगल। सेंट्रियोल हमारे साथ किस चीज के साथ प्रेजेंट? राइट एंगल के साथ क्या होता है? सिचुएटेड होता है एट राइट एंगल के साथ सेंट्रियोल हमारे साथ क्या होता है? प्रेजेंट होता है। सो सेंट्रियोल इज लोकेटेड सिचुएटेड एट राइट एंगल के साथ ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। लेट अस अगर हम यहां पर देखें, सो दिस इज अ सेंट्रिसोम्स, ये हमारे साथ क्या होता है? दिस इज सेंट्रिसोम। ये हमारे साथ क्या है? सेंट्रिसोम्स। एंड दिस इज कॉल्ड इज सेंट्रियोल। ये हमारे साथ क्या चीज होता है? सेंट्रियोल। ये हमारे साथ सेंट्रियोल होता है।
So from centriole the rays is arises from centriole, ये जो सेंट्रियोल होता है दिस फ्रॉम द सेंट्रियोल द रेज इज अराइज, इस सेंट्रियोल से जो रेज होते हैं वो अराइज होते हैं एंड दिस रेज इज कॉल्ड इज ईस्टर रेज, और इस रेज को हम क्या नाम देते हैं, ईस्टर रेज नाम देते हैं। ईस्टर रेज का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है सेंट्रियोल में, दिस ईस्टर रेज व्हिच हेल्प इन सेल डिवीजन, हेल्प इन सेल डिवीजन, जो किस चीज में हेल्प करते हैं, हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। दिस ईस्टर रेज कैन हेल्प इन सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं ईस्टर रेज व्हिच इज अराइजेस फ्रॉम सेंट्रियोल। राइट एंगल के साथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है नियर द न्यूक्लियस, सेंट्रियोल इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, नियर द न्यूक्लियस। सेंट्रियोल कहां पर मौजूद होता है, न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट होता है, जिसको सेंट्रियोल सेंट्रियोल नाम हम देते हैं। These are present located near the nucleus के साथ ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। So अगर हम सेंट्रियोल को देखें तो सेंट्रियोल इज cylindrical in shape, cylindrical and shape, सेंट्रियोल इज cylindrical in shape, ये cylindrical shape में होता है सेंट्रियोल। cylindrical shapes में ये हमारे साथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। And this centriole is a membrane-less organelle, ये सेंट्रियोल जो हमारे पास होता है क्या चीज होता है, membrane-less organelle, सेंट्रियोल is membrane-less organelle, ये हमारे साथ membrane-less organelle होता है। So अब हमारे साथ क्या है, about the length and diameter of centriole। अगर हम length of centriole देखें, length of centriole, लेंथ ऑफ सेंट्रियोल अगर हम देखें दिस इज 0.3 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर तक इसका क्या होता है, लेंथ होता है। इफ यू सी द डायमीटर ऑफ सेंट्रियोल, अगर हम सेंट्रियोल की डायमीटर को देखें तो ये हमारे साथ होता है 0.2 माइक्रोमीटर तक इससे क्या होता है, डायमीटर होता है। एंड सेंट्रियोल इज प्रेजेंट 9 प्लस ट्रिपलेट फार्मूला, सेंट्रियोल किस चीज के साथ प्रेजेंट होता है, 9 प्लस ट्रिपलेट फार्मूला के साथ ये हमारे साथ क्या होता है, मौजूद होता है। अब हम सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर डायग्राम हम देखते हैं कि 9 प्लस ट्रिपलेट फार्मूला के साथ ये किस तरह प्रेजेंट होता है, कि हम कहते हैं कि सेंट्रियोल इज प्रेजेंट एट अ फार्मूला ऑफ 9 प्लस ट्रिपलेट फार्मूला के साथ ये हमारे साथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। So 9 plus triplet formula means this is called as 9 plus triplet formula. This is 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ये हमारे साथ क्या है, 9 है। This is called as the subfibrillary, सबफिब्रिलर्स होता है। इस सबफिब्रिलर्स हमारे साथ कहते हैं 3 माइक्रोट्यूब्यूल, इसमें हर एक में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। और ये जो हमारे पास होते हैं कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेंट्रियोल इज सिचुएटेड एट 9 प्लस ट्रिपलेट फार्मूला के साथ हमारे साथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सिलिंड्रिकल शेप हम इसको इसलिए देते हैं क्योंकि हम जस्ट लाइक द सिलिंड्रिकल शेप्स होता है, अपीयर होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि सेंट्रियोल इज सिलिंड्रिकल एंड शेप्स होता है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड इज कार्टवील, सेंट्रियोल इट इज आल्सो कॉल्ड इज अ कार्टवील। कार्टवील भी हम सेंट्रियोल का हम नाम देते हैं कि हमारे साथ क्या होता है, कार्टवील भी हम इसको कहते हैं। सो MTOC अब नाम है ना, इट इज अगर इंसान जोड़िए भी हमारे साथ किस चीज के साथ प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल के साथ प्रेजेंट होता है। माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज अकर इन सेंट्रियोल। सो अगर हम एक माइक्रोट्यूब्यूल को उठा लें, सबफिब्रिल को उठा लें
Microtubule is made of tubulin protein. Microtubule is made of tubulin protein. किससे मिलकर बनता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनता है। अगर हम इस एक सब फिब्रिलर माइक्रोट्यूब्यूल को उठा लें तो इसके जो लेंथ होता है दिस इज 200 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर दीज आर कंपोज्ड ऑफ 13 ग्लोबुलर सब यूनिट। ये हमारे साथ किस चीज से मिलकर बनता है? 13 ग्लोबुलर सब यूनिट से मिलकर बनता है। हम कहते हैं कि the centriole is situated at a right angle at a formula of 9 plus triplet formula के साथ ये क्या होता है? situated होते हैं 9 plus triplet formula में कि हर एक अगर हम इसे एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखें तो 3 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। टोटल हमारे साथ कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो हर एक में हमारे साथ 3 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है ये हमारे साथ किस चीज से मिलकर बनता है? कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनता है एक माइक्रोट्यूब्यूल। और दिस इज कंपोज्ड ऑफ 13 ग्लोबुलर सब यूनिट से मिलकर बनता है। कार्टविल को सेंट्रियोल को कहा जाता है MTUC माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज अगर इन सेंट्रियोल। ये भी हमारे साथ किस चीज में प्रेजेंट होता है? सेंट्रियोल में प्रेजेंट होता है। So centriole is surrounded by a clear cytoplasm Centriole is surrounded by a clear cytoplasm known as centrosphere. Centriole is surrounded by a clear cytoplasm known as centriole. ये जो centriole होते हैं क्लियर साइटोप्लाज्म होता है इसका, जिसका नाम हमारे साथ क्या होता है? सेंट्रोस्फीयर होता है। अब हमारे साथ है फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। कि सेंट्रियोल का जो फंक्शन होता है वो हमारे साथ क्या होता है? फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। अगर सेंट्रियोल में हम देखें तो सेंट्रियोल में हमारे साथ क्या होता है? डीएनए भी प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल है और डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन भी सेंट्रियोल में हमारे साथ क्या होता है? प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल में। ये जो ड्यू टू डीएनए सेंट्रियोल कैन हेल्प एंड रेप्लिकेशन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए इस डीएनए की मौजूदगी की वजह से हमारे साथ सेंट्रियोल क्या कर लेते हैं? रेप्लिकेशन कर लेते हैं। Due to the presence of DNA, centriole can replicate. Centriole हमारे साथ क्या करता है? Replication करता है। Due to the presence of DNA, centriole can help and replication. DNA replication में DNA की वजह से centriole हमारे साथ क्या करते हैं? Replication करते हैं। So ये किसने कहा है कि due to the DNA, centriole replicate. Centriole हमारे साथ क्या होता है? Replication में help करते हैं। 2 साइंटिस्ट हैं, रेंडल एंड डेस्प्रे। ये 2 साइंटिस्ट है जिसने कहा है कि ड्यू टू द डीएनए कि सेंट्रियोल में डीएनए प्रेजेंट होता है और इस डीएनए की वजह से सेंट्रियोल हमारे साथ क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है। ये 2 साइंटिस्ट ने कहा है। सो एक फंक्शन ये होगी कि हमारे साथ किस चीज में हेल्प कर लेते हैं? सेंट्रीफ्यूगल रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। सेकंड फंक्शन इसके हैं दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ cilia and flagella में भी क्या कर लेते हैं? हेल्प कर लेते हैं। सेंट्रियोल कैन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ cilia and flagella की फॉर्मेशन भी सेंट्रियोल हमारे साथ क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अगर हम एग्जांपल देख लें क्लेमोडोमोनास का एग्जांपल अगर हम देख लें तो अगर हम देखें दिस इज इन ऑफ क्लेमोडोमोनास। So the cilia and flagella is arises from its the basal body, so that's help in the formation of cilia and flagella. वे हमारे साथ किस चीज में हेल्प करते हैं? cilia and flagella में भी सेंट्रियोल हमारे साथ हेल्प करते हैं। सेकंड लास्ट फंक्शन ये है कि सेंट्रियोल जो क्रोमोसोम जो मेटासिस एनाफेज में अगर हम देखें मेटाफेज में अगर हम देखें तो क्रोमोसोम को अपोजिट डायरेक्शन में भी चेंज करता है। ये भी हमारे साथ क्या कर लेता है? इसका फंक्शन होता है। cilia and flagella
इसके फॉर्मेशन भी हेल्प कर देते हैं। अगर हम देखें दिस इज द सेंट्रियोल जो कि राइट एंगल के साथ क्या होता है प्रेजेंट होता है, इस क्रोमोसोम को कन्वर्ट कर देता है इनटू अपोजिट साइड में। सो दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। सो सेंट्रियोल का फंक्शन थ्री फंक्शन मेन फंक्शन है सेंट्रियोल का, डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, सेल डिवीजन में भी हेल्प कर देते हैं, सीलिया एंड फ्लैजेला के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। सो ये थ्री बिग फंक्शन है हमारे साथ है किस चीज की सेंट्रियोल की। सो डियर स्टूडेंट दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ सेंट्रियोल। सो डियर स्टूडेंट अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं, किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो प्लीज इसी कमेंट सेक्शन में लिखे। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।